हर साल की भांति इस साल भी नव जागरण समिति पुरानी गोदाम आपका हार्दिक अभिनंदन करता है एवं करता रहेगा। नव जागरण समिति पुरानी गोदाम आप तमाम माता के भक्तों के लिए एक काल्पनिक कथा लेकर उपस्थित हुआ है। यह भक्ति में काल्पनिक कथा आपकी श्रद्धा का प्रार्थी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्राचीन काल में माता ने महिषासुर का अंत कर इस संसार को पाप से मुक्त किया और दूसरी ओर इसी समय त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने रावण का अंत कर हिंदू यानी सनातन धर्म के प्रतीक बने, जिसे हम नवरात्रा और दशहरा के नाम से भी जानते हैं। नवरात्रा के अंतिम दिन रावण का दहन कर संसार को यह बतलाते हैं कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अच्छाई के आगे हार ही जाती है। आइए एक बार फिर से हम इन्हीं कथाओं को याद करते हैं और अपने माता के चरण तथा श्री राम की भक्ति में खो जाते हैं। तुम हर साल रावण को इसलिए जलाते हो क्योंकि तुम जानते हो रावण कभी मरता नहीं। मैं हूं रावण हूं मैं, परम शिव भक्त रावण, जिससे नाम मात्र से तीनों लोग कांपते हैं। मैं वो रावण हूं जिसने शक्ति के बल पर सिख समेत पूरे कैलाश को उठा लिया था। रावण आज मौजूद है, तुम्हारे अंदर छल और कपट बनकर, पाप बनकर, और जब तक मैं रावण जीवित हूं तुम्हारे अंदर रहूंगा। इस संसार में भक्ति और शांति आने नहीं दूंगा। पाप का राज्य होगा, सिर्फ पाप का। जैसे रोज आवे तो तेरे सोनी के और निंदिया निदर बंसे और निंदिया निदर बंसे। जैसे रोज आवे लो तो टेर सुनी के, जैसे रोज आवे लो तो टेर सुनी के, ओ निंदिया निदर बंसे, ओ निंदिया निदर बंसे। नारायण 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 नारायण, कितना मनमोहक दृश्य है। अपने बच्चे को प्यार करती माता। अगर कहीं सुख है धरती पर तो माँ के चरण में है, और कहीं शांति है तो माँ की गोद में है। माँ की गोद में सर रखने के बाद मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे समय यहीं रुक जाए। नारायण 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 नारायण।
भक्ति का राज्य था। जो बच्चा अपनी माँ के गोद में खेलने का स्वप्न देख रहा है, कहीं वही माता अपने बच्चे को कोख में न मार दे। जिस बच्चे को उसकी माता अपने सीने से लगाई है, कहीं बुढ़ापे में वही बच्चा अपनी माँ के सीने पर लात न मार दे। हर किसी का दिन आता है, लेकिन पाप का युग आया है, कलयुग आया है, कलयुग। तुम सभी से एक एक मानव से मैं पाप करवाऊंगा, भाई को भाई से लगाऊंगा, दुनिया को मतलबी बनाऊंगा, तुम्हारे ही हाथों तुम्हारी सुंदर दुनिया को पाप की नगरी बनाऊंगा। ऐसी माया रचूंगा कि जिस ईश्वर भगवान के सामने तुम सिर झुकाते हो, उसी ईश्वर के संदेह करोगे कि भगवान होते भी हैं या नहीं। किसकी पूजा करने जा रही हो? मैं नवरात्रा का व्रत रखने के लिए पूजा का सामान लाने बाजार जा रही हूँ। जिसकी तुम पूजा करने जा रही हो वो एक पत्थर की मूर्ति है, भगवान नहीं। क्या तुमने भगवान को देखा है? इस संसार में भगवान नहीं होते, और अगर होते हैं तो उसका प्रमाण दो, अन्यथा मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। हे प्रभु, हे नारायण, जिस संसार को आपने गीता का ज्ञान दिया, पापियों से मुक्त किया, जिस संसार के कण कण में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, आज उसी संसार में ईश्वर पर प्रमाण मांगा जा रहा है। अब तो समय आ गया है प्रभु आपके प्रकट होने का। इस चिंता का निवारण करें प्रभु। प्रकट हो प्रभु, प्रकट हो। नारायण नारायण। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ये कला का प्रभाव है। कला में राम और राम, पाप और पुण्य दोनों सब
अच्छा बुरा जानते हुए भी केवल अपने निज स्वार्थ के लिए पाप करते हैं। परंतु प्रभु इस बढ़ते पाप के युग में जो सच्चे लोग हैं उनका क्या होगा? ऋषि महाराज कई बड़े सच्चाई से रोशन उदाहरण बोलने के लिए परंतु पूरी तरह से बात प्रबल नहीं है। कई बार जितना पाप बढ़ेगा मुझसे उतना ही आसान होगा। इस युग में संकट से घिरा कोई भी अगर एक बार सच्चे मन से मेरा सेवन कर ले उसके सारे संकट मिट जाएंगे। यही कारण है कई बार जन्म लेना सौभाग्य की बात है, क्योंकि इस युग के बाद एक नई सुबह होगी और होगी एक नए सुनहरे युग की शुरुआत। नारायण 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 नारायण। हे प्रभु, आपकी लीला आप ही जाने प्रभु। अन्यथा मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। ये सृष्टि है, यही प्रमाण है कि ईश्वर है। तुमसे जो कार्य नहीं होता है उसे तुम किस्मत और इत्तेफाक का नाम दे देते हो। वह इत्तेफाक और किस्मत नहीं बल्कि भगवान की लीला है। यह प्रमाण है कि भगवान है। तुम किसी को मृत्यु दे सकते हो मगर जीवन नहीं दे सकते। जीवन ही प्रमाण है कि भगवान है। अच्छा, तो मैं तुझे अभी मृत्यु देता हूँ। देखता हूँ तुझे बचाने कौन से भगवान आते हैं, आते भी है या नहीं। प्रकट हो माँ, प्रकट हो। मेरी इस दुष्ट से रक्षा करे माँ, मेरी रक्षा करे। हे माँ, प्रकट हो माँ, प्रकट हो माँ, प्रकट हो। बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ती, चाहे वो सतयुग हो या कलयुग। मेरे रहते इस संसार में मेरे बच्चों को कोई भी कष्ट नहीं पहुंचा सकता। तू मेरे बच्चों को मेरा स्मरण करने पर मृत्यु दे रहा था ना? ये ले, अब मैं देती हूँ तुझे मृत्यु। बच मेरे वार से।